हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम हो चुका है। सर कंफ्यूज हूँ। सर आगे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो पिछले 15-20 दिनों से तो 8-8 घंटे पढ़ रहे थे। अब सर एग्ज़ाम दे दिया है। सर एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? सर मेरे 65 क्वेश्चन ही सही है, मुझे क्या करना चाहिए? सर मेरे 70 प्लस क्वेश्चन सही है, मुझे क्या करना चाहिए? सर कट ऑफ क्या जा सकता है और मेरी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? सर मुझे एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर मुझे जीआईसी की तैयारी करनी चाहिए? सर मुझे केवीएस एनवीएस या डीट्रिपल की तैयारी करनी चाहिए? सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 6 दिसंबर तक, मतलब 6 दिसंबर से पहले आप जितना भी समय व्यतीत कर रहे थे, बिल्कुल एकदम आप मेहनत कर रहे थे, लगातार 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे थे, बट अब आप बिल्कुल हो गए फ्री। और ये फ्री होना आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो मोमेंट अगर आपने जारी रख लिया तो मुझे लगता है कि आने वाली जो एग्जाम है उसको बेहतर तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं। तो आगे की जो रणनीति है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सुन, बात करते हैं सबसे पहले। सर मैं कंफ्यूज हूं। सर कट ऑफ एंजाइटी मुझे खा रही है कि कट ऑफ कितना जाएगा। सर मेरे तो 65 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं। सर मेरे 70 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं। सर मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं आपको इसका प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि क्या आपका होना चाहिए। एक मेंस डिलेमा भी है कि सर मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या मुझे एलटी ग्रेड की जगह जीआईसी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये भी एक कंफ्यूजन है। टीजीटी का टेंशन भी है। सर वो टीजीटी का फॉर्म पहले भरा था, उसका भी सर एग्जाम डेट आ सकता है। सर उसको लेके भी मैं कंफ्यूज हूँ। सर एक मोमेंटम बना हुआ था, सर मैं 8-8 घंटे मेहनत कर रहा था, 6 घंटे मेहनत कर रहा था। सर वो मोमेंटम ब्रेक हो गया तो सब भूल जाऊंगा। सर मोमेंटम ब्रेक नहीं करना, मैं उसी मोमेंटम से तैयारी करना चाहता हूं। इन सब कंफ्यूजन का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। द बिगेस्ट मिस्टेक स्टॉपिंग योर स्टडीज वाइल द वेटिंग फॉर द रिजल्ट। कुछ बच्चों का ये है कि सर एलटी ग्रेड का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद पढ़ाई करना चालू करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। स्टूडेंट, अगर आपका स्कोर, मतलब आपके 70 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो मुझे लगता है आपको मेंस पे 100% फोकस करना चाहिए और आपको तैयारी चालू कर देनी चाहिए बिना आंख बंद किए। आपको लग जाओ भैया, आपको 100% आपका यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, राइट? और अगर बाई चांस उससे कम स्कोर भी आपका है और आपको लग रहा है कि सर मैं डिलेमा में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भैया जीआईसी की तैयारी चालू कर दो। आपको लगता है सर मैं तो जीआईसी के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं, अरे केवीएस कर ले, एनवीएस कर ले, डीट्रिपल भी कर ले, कुछ भी कर, फ्री मत बैठ। जो मोमेंटम जारी था ना उसको ब्रेक नहीं करना है। और स्टूडेंट एक और चीज बता दूं कि आप लास्ट टाइम पे जिस तरीके से रिवीजन कर रहे थे उस रिवीजन को कंटिन्यू रखिए। 2 घंटा तो आपने जितना एलटी ग्रेड में पढ़ा उसको डेली रिवाइज करना है। भैया फार्मूले भूल जाओगे, फिर पूरी मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो यार ये आपको ध्यान रखना, मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है। अब बात करेंगे सबसे पहले जिन स्टूडेंट के 70 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। सुन, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आपकी ये है कि आपका यहाँ पे कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब आपको एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। किसी बात का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये कीमती समय है, इसका 1% भी आपको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। डेली कमिटमेंट करना है और लगभग 3 से 4 घंटे और मैक्स टू मैक्स 5 घंटे आपको डेली यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी मेंस के लिए, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब बात होती है कि सर मेरे तो सर 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन सही है, सर समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट बात करेंगे रियलिटी क्या है। द रिजल्ट मे और मे नॉट कम। देख, हो सकता है कि आप क्वालिफाई करें या ना भी करें। अगर कैटेगरी में आ रहे तो हो जाएगा, जनरल में आने हैं तो थोड़े चांसेस बनते हैं। इसमें अनसर्टेनिटी यहाँ पे है, तो रहेगी कि यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट स्टॉपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। पर भैया अगर आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएं, कुछ ना करें, ये कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो आपको यहाँ पे ड्यूल स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, क्योंकि आपके चांस भी है कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर दें, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो सुन, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एलटी मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो आपका प्री का सिलेबस ऑलमोस्ट वही मेंस का सिलेबस है। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो वो भी सीख जाओ, को बड़ा काम नहीं है। तो सुन, इसकी तैयारी आपको सिस्टमेटिकली स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरा, जीआईसी जो है, अगर आपने जीआईसी का फॉर्म भरा है
और जीआईसी अगर आप देना चाहते हो और आप इसके लिए एलिजिबल है तो भैया उसकी पैरेलल प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। पर अगर आप जीआईसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो और भी स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं यार उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। मतलब आप मेंस की तैयारी भी साथ साथ में करिए, उसको बंद मत करिए, आपके चांस बनते हैं। ये अच्छा समय है और ये बाउंड्री जोन पे हो आप, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी खाली नहीं बैठ सकते, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और लग जाओगे तो हो सकता है कि आपका कट ऑफ क्वालिफाई जाए, क्योंकि जिस तरह से मैं डेटा देख रहा हूँ, आज मैंने एक न्यूज़ भी देखी है जिस न्यूज़ के अंदर ये बताया गया है कि लगभग 1,29,000 बच्चों ने एलटी ग्रेड का एग्जाम दिया है। और मैं आपको बता दूं कि 1,29,000 में जो देने वाले बच्चे थे उसमें असली तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो 7 to 8% बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेड इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बाकी सिर्फ लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। तो असली कंपटीशन जो आपके साथ होने वाला है वो लगभग 10 से 12,000 बच्चे हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन है। और 10 से 12,000 में आपको यहाँ पे 1100 वैकेंसी है, और 10-12,000 में अगर आप आ गए तो भैया आपका कट ऑफ तो क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। पर हाँ, अगर आपके यहाँ पे 60 से कम क्वेश्चन सही है, जैसे आपको सर मेरे तो 55 क्वेश्चन सही हुए, सर मेरे 50 क्वेश्चन सही हुए, तो भैया आपके लिमिटेड चांसेस है कि आप यहाँ पे एलटी जो प्रीलिम्स एग्जाम में वो क्वालिफाई करें, चांसेस लिमिटेड है। क्लियर है? इसमें यहाँ पे फोकस को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जीआईसी या टीजीटी एग्जाम पे फोकस शिफ्ट कर सकते हैं, पर भैया इमीडिएट आपको लगना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपका एक मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है। क्लियर है? बिल्ड फाउंडेशन, जहां पे गलतियां हुई है, आपने क्या ऐसी एलटी ग्रेड में गलती करी है, उस गलती पे काम करना शुरू कर दीजिए और अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा अच्छा बनाइए, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट प्रैक्टिस रिगरसली, आपको लगना पड़ेगा। यहाँ पे जिन कमियों की वजह से आप इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, मेन वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी मॉक टेस्ट थी या फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर ढंग से नहीं पढ़े। एक और चीज जो कि मैंने बच्चों से कल भी बात करी और आज भी काफी बच्चों ने जिन्होंने एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी करी और उन्होंने मुझे कॉल करके बात करी कि सर बिल्कुल आप सही बता रहे थे, हमने इधर उधर ज्यादा हम भटक गए, कभी हम किसी और का पढ़ रहे हैं, कभी किसी और का पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने तो बहुत डेप्थ में लेके गए, काम की चीजें कम पढ़ाई, सर लास्ट टाइम में सब मिक्स हो गया, समझ में कुछ नहीं आया। भैया एग्जाम में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि क्या पढ़ने से इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना होता है, अगर आपने वो सीख लिया तो भैया एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और उस पर बेस ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ताकि वो जो चीजें वो आपको एग्जाम तक याद रहे और आप अच्छा क्वेश्चन, अच्छे तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाए। और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यही मिस्टेक करी। आप भी अगर मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जिन बच्चों ने मेरे से मैथ्स केयर पर पढ़ाई करी या हमारे यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई करी या जो हम यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ले रहे थे उसके माध्यम से पढ़ाई करी, आप हमारी किताब भी देख सकते हैं जहां पर हमने क्वेश्चंस दिए। भैया बिल्कुल आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हमारी बुक से मिल रहे हैं अभी, है ना। मैंने खुद ने भी कल किताब खोल के देखी है, 30 से 35 क्वेश्चन हमारी बुक से सीधे उठ के आए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया और मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। यार आपको देखना है कि आपके लिए क्या फायदेमंद है। क्लियर है? आपको लगता है कि यार मैं इन सर से पढ़ रहा हूं, मुझे इनसे बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक से स्टिक रहना चाहिए। आप इधर उधर भटकते हो, इसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, वो गलती आपको अब नहीं करनी। जिसका आपको अच्छा समझ में आ रहा है, आपको एग्जाम देने के बाद लगता है कि इन सर से मेरे को फायदा मिला, लग जाओ, आंखें बंद कर दो, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं। हर इंसान अच्छा ही पढ़ाता है, बस हो सकता है कि आपके साथ वेवलेंथ उसकी मैच हो रही है या नहीं हो रही। हो गई, लग जाओ तैयारी करने में, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और एक चीज और बताना चाहता हूँ यार, किसी टीचर के जो कोर्सेज, जो एलटी ग्रेड पे कोर्सेज दे रहे हैं या जीआईसी कोर्सेज दे रहे हैं, कोई महंगे नहीं है यार। मैं खुद भी 2,500 में कोर्स दे रहा हूँ या 2,500 में। यार जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार मुझे 1 लाख की सैलरी मिले, उसके लिए 2,500 खर्च करना ज्यादा बड़ा गेम नहीं होता। टीचरों की आदत नॉर्मली नजर आती, मैं भी उसमें एक इंसान हुआ करता था कि पैसे स्पेंड करने में 10 बार सोचता था, पर जहां पे मुझे लगता है कि जिस पैसा खर्च करने से हमारी क्वालिटी या हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है या हम उससे कुछ अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है उस पर पैसा खर्च करने पे 1% भी सोचना नहीं चाहिए। खाने पीने में, कपड़े पहनने में, मोबाइल में हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं, मुझे लगता है 2,500 कोई बड़ा पैसा नहीं है। आपको तैयारी करनी चाहिए, उससे आपको पूरा एक सिस्टमेटिक वे मिल जाता है कि क्या आपको पढ़ना है और कैसे आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब बात करते हैं सुन एलटी ग्रेड वर्सेस जीआईसी वर्सेस टीजीटी एग्जाम, है ना, इनमें क्या यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ 60 से 70% तीनों का सिलेबस सेम है ना। बस थोड़ा सा जो जीआईसी होता है उसमें एडवांस सिलेबस आ जाता है, जिसमें 30% जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। सुन एलटी ग्रेड और टीजीटी एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे एल्जेब्रा है, कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर है और कॉम्प्लेक्स है। ऑलमोस्ट यहाँ पे टीजीटी एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। बाकी जो जीआईसी एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जाता है, जहां पर कंसेप्चुअल
डेप्थ है, स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, एडवांस टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। अगर आप चाहते हैं कि जीएससी की तैयारी करना है तो भैया एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एलटी से काम नहीं चलने वाला है, एलटी से थोड़ा सा आपको एडवांस जाना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। What you should do now, भैया अभी करना क्या चाहिए? गुरुजी आपने क्वेश्चन बहुत सारे उठा दिए, सॉल्यूशन दे दो। तो सॉल्यूशन ये है, नेवर स्टॉप, मोमेंटम ब्रेक बिल्कुल मत करना। जिस मोमेंटम से 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में तैयारी चल रही थी, वही मोमेंटम अभी जारी रखना है ना, ब्रेक नहीं करना है। अगर उस मोमेंटम को आपने ब्रेक कर दिया तो समस्या हो जाएगी, है ना। वेट मत करिए रिजल्ट का, लगे रहिए। डेली कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एक मॉक टेस्ट कोशिश करिए कि आप वीक में एक बार जरूर दें, है ना। और स्टूडेंट एक और चीज बताना चाहता हूं कि अलग अलग जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, इवन राजस्थान का दे ले लो या DSSS भी ले लो या फिर KVS ले लो, NVS ले लो, इनके पेपर सॉल्व करना स्टार्ट, क्योंकि भाई आपने पढ़ रखा है, LT ग्रेड की तैयारी आपने करी है, सब कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर है, बस उस टॉपिक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा करते रहिए, ठीक है। 60 डेज टारगेट रखिए कि यार 60 डेज में मुझे मेरे गोल को क्लियर करना है। मान लीजिए अगर आप GIC कर रहे हो तो GIC का 60 डेज में, आने वाले 60 डेज में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप TGT कर रहे हो या आपको लगता है कि सर मेरा LT ग्रेड मैंस है, यार 60 डेज में अपना पूरा कंप्लीट कर लो, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। पैरेलल प्रिपरेशन, मैनेज 2 एग्जाम साइमल्टेनियसली। अगर आप लगता है कि सर मैं 60 से 70 के बीच में आ रहा हूं, तो यार उस वाले केस में आपको यहाँ पे पैरेलल करना पड़ेगा। आपको LT ग्रेड मेंस की तैयारी भी करनी है, आपको साथ में GIC भी करना है, आपको साथ में TGT भी करना है। अगर पैरेलल की भी जरूरत पड़ रही है तो मुझे लगता है उसमें 1% भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे पैरेलल प्रिपरेशन करनी चाहिए। बात करेंगे सुन यहाँ पे, तो 3 आपके एक्टिव टारगेट्स हैं यहाँ पे। पहला है LT ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन, दूसरा टारगेट है GIC, अगर आपने भरा है फॉर्म, एलिजिबल है तो भैया तैयारी करो। तीसरा टारगेट है यहाँ पे आपका TGT मैथ्स एग्जाम। मैंने आपको रास्ते बता दिए हैं, आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट नेक्स्ट। मुझे लगता है इनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। यार बाकी आपकी कोई भावना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि अगर 2500-3000 में अपने नॉलेज में अगर अपग्रेड होते हो, आप अगर सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर सकते हो, तो मुझे लगता है उसके बारे में 1% भी विचार नहीं करना चाहिए। आज से ही इन एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, 1% भी पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं GIC की तैयारी करना तो यार मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है, हमारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, कंटिन्यू स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग, कंसिस्टेंट वे, डिसिप्लिन वे में लगातार लगे रहिए, छोड़िए मत। हो सकता है ये फेज आपके लिए अच्छा नहीं रहा हो, LT ग्रेड का एग्जाम आपके लिए अच्छा नहीं गया हो, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन भी आपके साथ हो सकता है, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। तो स्टूडेंट व्हाट डिटेल स्टडी प्लान, स्टूडेंट LT ग्रेड मेन एग्जाम्स, GIC मैथमेटिक्स, कंबाइंड सॉल्यूशन में आप यहाँ पे GIC भी पढ़ सकते हैं, LT ग्रेड भी पढ़ सकते हैं और TGT एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। डेली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसमें बिल्कुल 1% भी सोचना नहीं चाहिए। बाकी अगर आप GIC की तैयारी मैथ्स कैर पे करना चाह रहे हैं तो 299 में आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। जो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग थे, जिन्होंने मैथ्स कैर पे हमारा कोर्स ले रखा था, भैया आपके लिए हमने कूपन कोड दे दिया है, आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे हमारा GIC का कोर्स मिल जाएगा। लग जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझसे पढ़ने पर आपके नॉलेज में अपग्रेड हुआ है, आपको फायदा मिला है, तो इसमें मुझे लगता है GIC में 100% उससे बेहतर फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे थोड़ा टाइम कम था, अब हमारे पास इनफ टाइम है, आपको जरूर उसका फायदा उठाना चाहिए। बाकी RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर हमारी बुक को रेफर करना चाहते हैं या उत्तराखंड PGT एग्जाम या DSSS एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स कैर पे हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर पे अवेलेबल है। स्टूडेंट हमारी टू डू लिस्ट है, ये भी काफी अच्छा कंटेंट हमने फ्री दिया है, आप हमारी वेबसाइट www.mathscare.com पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारा थर्ड वाला यूट्यूब चैनल भैया आपके लिए समर्पित है, TGT PGT वालों के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, उसका डिटेल वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट हमने LT ग्रेड पे काफी सारे वीडियोस अपलोड किए, ये पूरा आपको यहां जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी हमारे इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में भी आपको क्लासेस मिल जाएगी, हमने पेपर एनालिसिस भी दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।